राधे राधे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आज है डे 3 हमारी फैमिली ट्रिप का। अगर आपने अभी तक हमारे डे 1 और डे 2 का व्लॉग नहीं देखा है तो जाके उसे ज़रूर देखिए, बहुत अच्छा लगेगा आपको देख के। काफ़ी फ़न और काफ़ी मज़े किए थे हमने इस स्टे में, द मैनोर लग्जरी अपार्टमेंट्स। आज हमारा डे 3, आज का प्लान यही कि हम आज जा रहे हैं शिमला घूमने। घूम के आते हैं और देखते हैं क्या क्या है शिमला में। डे 2 को हम लंच करने गए थे, वहीं से सारा खाना आता है, ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर एवरीथिंग। पापा ब्रेकफास्ट लगा रहे हैं। राधे राधे बेटा। आज का हमारा पहला स्पॉट है नेचर पार्क। 50 रुपीज़ पर पर्सन लगा है टिकट, और पूरा नाम है इसका कैरिग्नैनो नेचर पार्क। व्यू 360 व्यू ले लो, तो सुंदर लग रहा है। वो रहा टिकट विंडो, ये रहा एंट्रेंस। लेट्स गो इनसाइड। पापा तो सबसे आगे, इनफैक्ट दौड़ रहे हैं। ये गई पापा को कंपटीशन देने। पता नहीं गाइस, यहाँ पे नेचर पार्क में क्या घूमने को है। हम तो बस चढ़ाई करे जा रहे, चढ़ाई करे जा रहे। वैसे यहाँ पे शांति बहुत है और भीड़ तो बिल्कुल भी नहीं है। ये क्या लिखा है? फॉलो पाथ्स एंड नेचर ट्रेल्स, डू नॉट मेक न्यू पाथवेज अदरवाइज यू विल बी लॉस्ट। यहाँ पे इन्होंने बोला है सीधे चढ़ाई करो, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है वरना खो जाओगे। मैं बस 5 मिनट और चल के देखती हूँ। सबसे पीछे मैं हूँ। इतनी जल्दी बुढ़ी हो गई। कितने अच्छे लग रहे हैं। पहाड़ों में आके अलग ही ग्लो आता है। हवा। वो बेचारी पानी पिलाई जा रही, पी नहीं रहा। मस्त जोक मारा रे, ये हंस रहे हलकट हंस। हेलो। अब देखना, अब देखना। और सही में जिंदा हो गया तो चलो हो गया। बस यहाँ पे स्पेशल ये है कि यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा शांति है। अगर आप आओ यहाँ पे और शांति से बैठो ना 10 मिनट, तो बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा। यहाँ पे चिड़ों की आवाज़ आ रही है, इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और उसमें और इसी ठंडी हवा में सुनहरी धूप। तो मतलब ये काइंड ऑफ फीलिंग है जो आप एक्सपीरियंस कर सकते हो यहाँ पे। तो चलो, रिया हमारे ट्री हाउस चढ़ने वाली है बिना सीढ़ी के। अच्छा, उसके साइड साइड में दे रखी हैं चीज़ें पैर जमाने के लिए। अगर गिरी ये रिया तो गिरी ना, पता किधर जाएगी, इधर जाएगी लुढ़क के। आ सकती है अभी वापस, ठीक है? मम्मी मेरे को डांट लगाएंगी, क्यों छोड़ दी उसको। जा जा जा, कोई बात नहीं, यू ट्राइड योर बेस्ट। हाँ भाई, आगे स्वाद। वहां से गिरी तो डायरेक्ट नीचे जाएगी, और नहीं ऊपर चढ़ भी गई ना तो ऊपर की लकड़ी इतनी लूज है कि नीचे गिर सकती है। बहुत द केसेस तो गिरेगी। चल आजा चल। कैसा लगा खतरों के खिलाड़ी? बहुत अच्छा था। मैं ऊपर चढ़ जाती, बहुत ज्यादा टफ था। टफ टास्क था। मैं सोच रही हूँ अपने साथ खतरों के खिलाड़ी में पार्टिसिपेट करने का। हाँ, नेक्स्ट सीजन। या नेक्स्ट रीजन, रिया गुप्तन खतरों के खिलाड़ी। अब हमारा सेकंड डेस्टिनेशन है कालिका माँ मंदिर। थोड़ी सी सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी बस, और पीछे को मंदिर है। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ये है माँ काली का मंदिर। वैसे ये बात तो है, कहीं भी हम टूरिस्ट प्लेस पे जाएं लेकिन एक मंदिर के दर्शन हो जाते हैं ना, ऐसे मन को ना एकदम सुकून सा, शांति सा अनुभव होता है कि नहीं? तो हमने तो दर्शन कर लिए मंदिर के अंदर, में फ़ोन नहीं ले जाती। सारे टिकट प्राइसेस यहाँ पे टाइमिंग्स हैं। एक टाइम पे सिर्फ 60 पीपल अंदर जा सकते हैं, तो हमारा 12:15 वाला है। अभी 11:40 हो रहा है, हम बस थोड़े से देर हो गए, वरना अभी वाले स्लॉट में हम चले जाते हैं। हाय गाइस, अब हम हैं अपने थर्ड डेस्टिनेशन में, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी। बेसिकली एक रिसर्च इंस्टीट्यूट है विच वाज सेट अप बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन 1964, और इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग 20 अक्टूबर 1965 से स्टार्ट हुई थी। अभी हमने टिकट ले लिया। 12:15 पे हमें गेट नंबर 1 से अंदर जाना है। वहाँ पे हमें पूरा गाइडेड टूर जो अप्रॉक्स 30 मिनट्स का है वो मिलेगा।
ये विक्टोरियन स्टाइल्ड बिल्डिंग है। जिनको हिस्ट्री और आर्किटेक्चर से प्यार है ना, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी जगह है, बहुत ही यूनिक है। देख के लग रहा है कि हाँ पता नहीं कितना पुराना है ये। हाँ जी, मम्मी पापा उधर नारियल पानी पी रहे हैं। थैंक यू। ठीक है, राइस चना कुलचा। द रिज पे ये चर्च बना हुआ है और चर्च के इधर से ही सामने को रास्ता जाता है। अगर आपको रोप वे लेना है जाकू टेम्पल जाने के लिए तो चर्च के इधर से ही रास्ता जा रहा है। आपको चर्च से राइट लेते ही थोड़ा सा वॉक करके आना पड़ेगा, 10 से 15 मिनट की वॉक रहेगी और फिर यहाँ पे जाकू रोप वे की एक बिल्डिंग दिख जाएगी दूर से ही, और वहीं से आप अपने टिकट लेना रोप वे का। रास्ते में जो मिले उनसे मत लेना। ये रही वो बिल्डिंग, दूर से ही दिख जाएगी जाकू रोप वे। ये ऑफिशियल है, यहीं से टिकट लेना सही रहेगा। ये रोप वे की टिकट प्राइसेस ने 2 वे का लिया है। से ऊपर जा रहे हैं बिल्कुल 11th फ्लोर पे और वहाँ से हम रोप वे अवेल करके जाकू मंदिर तक जाएंगे। पीछे देख रहे हो, पीछे पापा डर लग रहा है क्या? अब ठीक है। टॉप पे आ गए, वो रहे दिख गए हनुमान जी। जय बजरंगबली, पवन पुत्र हनुमान की जय। दोस्तों ये है मेन मंदिर। मेन मंदिर में हमने दर्शन कर लिए। सबसे अच्छी बात इस मंदिर की है कि बहुत आराम से दर्शन हो गए हनुमान जी के, कोई भीड़ भाड़ नहीं, और दर्शन करने के लिए एनफ टाइम दे रहे थे वो, आराम से दर्शन करो। और फिर प्रसाद भी दिया और आप देख सकते हैं जहाँ हनुमान जी वहाँ इनके भक्त। बहुत सारे बंदर हैं यहाँ पे, बहुत सारे बंदर हैं। ओम ये नभ्यबली राजा दान बंदरो महाबली। तो जाकू मंदिर के दर्शन तो हो गया। मैं जाकू मंदिर का आप लोगों को थोड़ा सा इतिहास बताती हूँ। जो जाकू मंदिर है जाकू हिल के ऊपर बना हुआ है। एंड इस मंदिर का हिस्ट्री ये है कि जब लक्ष्मण जी घायल हो गए थे एक एरो से, तो उनको वो संजीवनी बूटी उनको वापस बैक टू लाइफ ला सकते थे। तो उसके लिए हनुमान जी, जैसे कि हम सब जानते हैं, गए थे उसकी तलाश में और उनको नहीं समझ पाए कि कौन सी संजीवनी बूटी है, तो पूरा ही पर्वत उठा के ले गए थे। तो जब उस पर्वत को वापस उसकी जगह पर रखने गए थे तो उन्होंने बीच में विश्राम लिया था। वो ये जाकू हिल ही था जहाँ पे उन्होंने विश्राम किया था। और ऐसा कहा जाता है कि विश्राम करने की वजह से, उनके बॉडी वेट की वजह से, ये जो जाकू हिल का टॉप है वो थोड़ा फ्लैट सा एरिया हो गया है। यहाँ पे उनके कदम माने जाते हैं कि यहाँ पे उनके कदम पड़े गए थे, इसलिए यहाँ पे हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति बनाया गया। ये जो मूर्ति है ये 108 फीट बड़ा है, वन ऑफ द टॉलेस्ट स्टैचूज इन द वर्ल्ड। हनुमान जी के नाम पे साथ में बोलेंगे जय सिया राम। चलो मोमोज खाते हैं। इसका तो बहुत मन हो रहा होगा पर इसकी मीटिंग चल रही है अभी। इसमें लाल और हरी दोनों चटनी दी है इन्होंने। सही है, सारा मोमोज एक बार में खा के तो औकात दिखा दी। मीटिंग चल रही है। मीटिंग करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The Ridge is basically a large and an open space जो कि शिमला के सेंटर पे ही है। इसके लिए यूज़ होता है। यहाँ पे गवर्नमेंट के बहुत सारे फेस्टिवल्स एंड इवेंट्स होते हैं।
एक बहुत ज़्यादा फेमस फेस्टिवल था, शायद उस फेस्टिवल का नाम है समर फेस्टिवल, तो वो तो बहुत ज़्यादा फेमस है यहाँ का। बाकी यहाँ पे गाड़ियाँ, कोई भी व्हीकल बिल्कुल अलाउड नहीं है। यहाँ पे सारे लोग बस पैदल ही पैदल चलते हैं और यहाँ से आप पूरा शिमला देख सकते हो। अब हम जा रहे हैं मॉल रोड की तरफ। दरेज में ज़्यादा तो घूमने को है नहीं, वहाँ पे आपको बेसिक स्नैक्स मिल जाएंगे, मोमोज, चाय, मैगी, कॉर्न वगैरह। Pony, Japanese almond flakes and black forest chocolate pyramid जो भी आपको पसंद है। आप कोई एक सजेस्ट कर दो जो बहुत ज़्यादा ये फेमस जो है। है ये कहीं नहीं बनता। यहाँ पे बहुत सारे एक्ट्रेस भी आ चुके हैं ना। बहुत सारे स्टार आए। थैंक यू। मैंने 2 पेस्ट्रीज लिए हैं, एक तो चॉकलेट पेस्ट्री जो कि बहुत फेमस है और दूसरी है, इसका नाम है जैपनीज़। उनका दावा है कि पूरी इंडिया में कहीं नहीं मिलता ये। चलो अब टेस्ट करते हैं। पहले जैपनीज़ वाली ट्राई करते हैं। अलग तरीके से बना है, इसमें ऊपर क्रंच है और बीच में पेस्ट्री जैसा है, कुछ तो डिफरेंट है। चॉकलेट पेस्ट्री है और टेस्ट तो करिएगा, पूरी इंडिया में बहुत फेमस है। यहाँ पे पता है प्रीति जिंटा आ चुकी है, बहुत सॉफ्ट है। नाउ वी आर ट्राइंग सम स्ट्रीट फूड्स ऑफ शिमला। स्ट्रीट फूड्स का भी अलग ही स्वाद रहता है। ये चाट लेने गई हैं, वहीं पे लेने गई हैं जहाँ पे हमने सुबह चना कुलचा खाया था। ठंडा ठंडा दे रहे हैं सब। चाट है ये, खिलाया मम्मी जरा एक और। लो रही, बहुत चटपटा है, बहुत कंफर्टेबल है और गरम गरम मजे आ गए। 7 पेयर ले लिए हैं हमने चप्पलों के। अब एक साइज और ले लीजिए, अच्छे लग रहे हैं ट्रे। So that was all about our day 3 of my family trip. Hope you liked the video. अगर आपने अभी तक डे 1 और डे 2 को नहीं देखी तो जाके आप उसे भी देखो, बहुत मज़ा आएगा। डे 1 में मैंने जिस जगह हम रुके हैं द मैनोर लग्जरी अपार्टमेंट्स, मैंने उसके बारे में बताया है और डे 2 को मैंने और भी चीज़ें बताई हैं। मतलब अभी क्यों रिवील करूँ, जाके खुद ही देखो ना। अच्छी वीडियोज़ है, आपको अच्छा लगेगा और अच्छा लगेगा तो आपको पता है क्या करना है। गाइज प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। हेल्प मी, सपोर्ट मी। अभी मैं अपने स्टार्टिंग फेज में हूँ। आई वॉन्ट टू ग्रो एंड ग्रो एंड ग्रो। दैट्स इट। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा तो मैं आ सकता है, कभी आ सकता है, हो सकता है 2 दिन बाद ही डाल दूँ या फिर 1 हफ्ते बाद ही डाल दूँ। पता है इसका तरीका होता है एक, आप ना वो नोटिफिकेशन बेल बटन है ना, उसको आप क्लिक कर दो। जैसे ही मेरे कोई व्लॉग या फिर मैं शॉर्ट्स भी डालूंगी ना, आपके पास अपडेट्स आ जाएंगे। That is brand new information. ओके, बाय, राधे राधे। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर, स्प्रेड हैप्पीनेस, बी पॉजिटिव, ऑल इज वेल। सिया बलरामचंद्र की जय। पहाड़ों में नेचुरल ब्लश आता है। बहुत अच्छी वीडियोस है। आई आप भी तो इतना कर सकते हो। चलो ठीक है, सब मत करो, लाइक तो कर दो। कैरिग क्या है ये? कैरिग नैनो नेचर पार्क। यहाँ पे कार कैसे आ सकती है? ये आ रही है, देखो। हाँ सही बात है। क्या है? जय सिया राम। अच्छा, जय सिया राम। जय सिया, सिया के बिना राम कैसे? जय सिया राम।